का यहाँ इस चातुर्मास के दरमियान हम सब लोगों को सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके माध्यम से विविध प्रकार के उपक्रम अब दिवाली तक यहाँ मनाए जाएंगे। बहुत बार ऐसा दुनिया में सोचा जाता है कि भाई ये जैनियों के संत हैं, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ ये जैनियों केवल जैनियों के संत नहीं है, ये जीव मात्र के संत हैं, क्योंकि ये केवल जैनियों के कल्याण की बात नहीं करते बल्कि ये सभी के कल्याण की बात करते हैं। इसलिए मैं इनको केवल जैनियों के संत मानने के बजाय जीव मात्र के संत मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता, मैंने अभी इसकी जेरोक्स भी अभी 2 मिनट में यहाँ पहुँचेगी और 13-14 तारीख से 30 तारीख तक जो भी कार्यक्रम यहाँ संपन्न होंगे उसके बारे में महाराज श्री के माध्यम से हम सब लोगों को सुनने को मिलेगा। साथ ही आशीर्वाद पर शब्द भी हमें प्राप्त होंगे। इस गुरुकुल के बारे में भी काफी लोग परिचित है, काफी लोग नहीं है। 1962 से यह संस्था शैक्षणिक और धार्मिक क्षेत्र में काम कर रही है। समर्पित लोगों ने इस संस्था को खड़ा किया और आज अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार जी गंगवाल साहब, महामंत्री के रूप में डॉक्टर प्रेमचंद जी पाटनी साहब, साथ ही हमारे ये जो चातुर्मास अभी चल रहा है उसके कार्याध्यक्ष के रूप में नवीन जी पाटनी साहब, संस्था के सह मंत्री के रूप में श्रीमान गौतम चंद जी ठोले साहब ये कार्य कर रहे हैं। इस संस्था के अंतर्गत 1962 से एक स्कूल काम चल रही है गुरुदेव समंत भद्र विद्या मंदिर के नाम से, जिसमें अभी 1300 बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 5 से लेकर 10 तक। और हमारे खुलताबाद तहसील में या औरंगाबाद जिले के ग्रामीण विद्यालयों में हमारे इस विद्यालय का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। 1910 से इस संस्था ने आदरणीय दिनेश कुमार जी गंगवाल साहब के मार्गदर्शन में एक ITI की भी स्थापना की, जिसमें अभी लगभग 5-6 ट्रेड चल रहे हैं और 3-4 ट्रेड शुरू करने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा शैक्षणिक क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल भी यहाँ चल रही है KG से लेकर, वो भी कार्य ऐसे शैक्षणिक क्षेत्र में यह संस्था काम कर रही है। धार्मिक क्षेत्र में गुरुकुल एक चलता है, वहाँ जैन धर्म के बच्चों को वहाँ निवास रूप में यहाँ अभी आपके सामने जो पीयूष कुमार कासलीवाल दिख रहे हैं ये इसी गुरुकुल के विद्यार्थी रहे और आज औरंगाबाद में पत्रकारिता में भी अपना नाम वो चमका रहे हैं। मैं अधिक समय यहाँ लेने की बजाय परम पूज्य संनाथ सागर जी मुनि महाराज से चरणों में निवेदन करता हूँ कि वे हम सब लोगों को अपने वचनामृत से लाभान्वित करें। पहले आप लोगों का सम्मान करना था, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों का ध्यान का समय रहता है। विजय जी तो देखते 12 बजे सामायिक करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए दे देते हैं दोनों। और उसके बाद में जो समिति चाहती है, पदाधिकारी चाहते हैं, अपनी भारतीय परंपरा भी है, उस परंपरा के अनुसार ही अवैध संस्कृति का निर्वहन भी आगे तक होगा। सभी के हाथ में एक ये छोटा सा किट है, वो सबके पास पहुंच जाएगा। भव बीजांकुर जनना, भव बीजांकुर जनना, रागाद्या सयामुपगतायस्य, ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनोवा नमस्तस्मै, हरो जिनोवा नमस्तस्मै। बोले अहिंसा परमो धर्म की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, लोकतंत्र की सफलता और विफलता पत्रकारिता पर आधारित है। और वर्तमान में जो मीडिया है वो किसको अर्श पर पहुंचा दे, ऊंचाइयों पर पहुंचा दे, और किसको फर्श पर पहुंचा दे, ये कोई भरोसा नहीं। क्योंकि
आप लोग कहते हो कि हथियार और औजार अपने ही पास रखो जनाब। हम तो वो जमात है जो शस्त्रों से नहीं कलम से वार करते हैं, शस्त्रों से नहीं कलम से वार करते हैं। तो आप लोगों के पास में वह ताकत है, लेकिन हम भी कहेंगे, क्योंकि हमारे भगवान महावीर स्वामी ने भी यही कहा, युद्ध से युद्ध कर, लेकिन किससे? अपने आप से, दूसरों से नहीं। हाँ, हमें युद्ध करना है। चाहे श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा, गीता का उपदेश सुन लो आप लोग, उठा चला, तू किसको सोच रहा है? वो गुरु जो द्रौपदी को यानी तीर हरण देखते हुए वहां पर बोला नहीं, वो तेरे दादा पिता में, भीष्म पिता में क्यों मौन रहे उस समय? युद्ध से। ऐसे ही हमारी 5 इंद्रियों और मन पर हमको काबू करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा देश में वह हो रहा है, शासन और प्रशासन भी मौन और मुंह बैठ रहा है। क्या क्या कांड हो रहे हैं आप भी देख रहे हैं, चाहे वो चलती हुई मेट्रो में हो रहे हो और चाहे आप उड़ती हुई प्लेन में हो रहे हो। आदमी दौड़ रहा है, लेकिन किस ओर उसको यही मालूम ही नहीं है, बस दौड़ रहा है, इतना है। और बैलगाड़ी में या क्या बोलते पैसेंजर ट्रेन तो फिर भी धीरे चलती थी भैया, अब तो दुरंतों में बैठ गया, अब मेरी आवाज भी कैसे सुनेगा वो? पैसेंजर में तो फिर भी उसको आवाज देके सुना देता है ना, लोकल ट्रेन जिसको बोलते हैं, लेकिन वो कोई नहीं। आज वर्तमान में आदमी दौड़ रहा है, लेकिन उसका दिशा विहीन है, वह दिशा ठीक नहीं है। हाँ, और जब दिशा ही ठीक नहीं होगी तो दशा कहां से ठीक हो जाएगी? 3 काल में दशा सुधरने वाली नहीं है। हमें अपनी दिशा को वापस से लाना है। आप लोगों को अभी परिचय दिया गया यहाँ प्रार्थना अध्यापक जी के द्वारा कि ये दिगंबर संत किसी एक जाति विशेष से नहीं रहे। आप भले ही, हम दिगंबर का मतलब यही है कि वस्त्र अभी उतार दिए, हालांकि अभी वस्त्र है, आपकी नजरों में नजर नहीं आ रहा, ये शरीर भी वस्त्र माना है। फिर से आदमी मरता है, दूसरा शरीर ओढ़ लेता है, त्रियंज की पर्याय में जाएगा, पशु आदि की पर्याय में जाएगा, वहां वैसा शरीर ओढ़ लेगा। तो इसलिए दिगंबर तो है जो इस शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा, आत्मा केवल मात्र शुद्ध पर्याय हो जाएगी। खैर, अभी अपन जिस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर शायद सभी पत्र पत्रिकाओं से औरंगा यानी संभाजी नगर जो नया नाम है संभाजी नगर, उस छत्रपति संभाजी नगर के सभी पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप यदि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो अपन इस कलम के माध्यम से वो सब कुछ कर सकते हैं जो भारत को जरूरत है। भारत को प्रति भारत बनाना है। कहां वो जमाना था, हम तो पिछली बार भी बोला था कि उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू उठ उड़ जा, उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू उठ उड़ जा। बस सोने की चिड़िया नहीं, ये सोने का शेर है, लेकिन जांचने की जरूरत है। बस थोड़ी सी फूट मारना है, उसमें आप लोगों का साथ रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर देखो, न्यूज तो छापना ही है, ये तो है नहीं कि अपन न्यूज तो पेपर तो वैसे भी पूरा फुल आता है, समझ आ रहा है, सारे पत्र और सबके पास में बहुत सारी ढेरों नींद है। लेकिन जिस समाचार के माध्यम से किसी का जीवन बदल जाए वो आपके लिए बहुत उपलब्धिपूर्ण हो सकता है, और उसके माध्यम से आप पुण्य भी अर्जन करेंगे और अपने जीवन को भी उन्नत बनाएंगे। आने वाले इस चातुर्मास में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, और अभी सामने ही सामने यह अगस्त माह जो अभी शुरुआत हुआ है, उस अगस्त माह में बहुत सारे कार्य यहाँ पर होंगे जो जन सेवा के लिए, जन जन के लिए यानी उपलब्धि कराने वाले और उसके कल्याण करने वाले हैं।
13 और 14 तारीख को अगस्त को यहाँ पर जो आपको एक हरा हरा सा फोल्डर दिया, उसमें विशाल निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर, जिसमें आयुर्वेद से जो हमारी भारतीय पद्धति है उसके माध्यम से यहाँ इलाज करने के लिए देश के विभिन्न कोनों से लगभग 20 MD और BMS के चिकित्सक सब डिग्री होल्डर हमारे गुरु जी ने इसके लिए जबलपुर में पूर्ण आयु के नाम से एक बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र खोला है, जिसमें वहां पर युवक और युवतियां पढ़कर आगे हमारी इस भारतीय परंपरा को और जीवित रख सके। एलोपैथी हमारी दवा नहीं, लक्ष्मीबाई का वो उदाहरण याद रखो कि लक्ष्मीबाई कह रही है मेरा बेटा मरे तो मर जाने दो, लेकिन मैं फिरंगियों के हाथ की अंग्रेजी दवा को खिलाना अपने बेटे को पसंद नहीं करूंगी। ये था हमारा भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान। लेकिन कहां खो चुके हम पता नहीं। वहां पर एक बीमार को यानी जो है अंतिम दवा वो भी नहीं खिलाई जा रही, और आज हम चला चला के फ्रेंचाइज कर रहे हैं कि आजा तो अमेरिका की कंपनी को खोल ले हमारे यहाँ एलोरा में, है ना। तो ये चीजें अपन बहुत ज्यादा परतंत्र होते जा रहे हैं। फिर 15 अगस्त को भी स्वतंत्र भारत और पराधीन चेतना इस विषय पर यहाँ पर प्रातःकाल की बेला में ही एक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो एक राष्ट्रीय पर्व है हमारा ध्वजारोहण के साथ में यह संपन्न होगा। उसके बाद में 18 तारीख को समंत भद्र स्वामी जो इस पूरे के पूरे गुरुकुल के संस्थापक है, आचार्य समंत भद्र महाराज विद्यालय जो 1300 विद्यार्थी जो इसमें पढ़ते हैं उस विद्यालय के वो संस्थापक है, उनका समाधि दिवस है। और उस कार्यक्रम को किस नाम से गुणवंत विद्यार्थी सत्कार समारोह, जिसमें जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि आज प्रतिभाओं का पलायन विदेश की ओर हो रहा है। यदि भारत में ही हम प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे तो 3 काल में विदेश की ओर नहीं जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, हम उनको उनका उचित सम्मान देते नहीं, वो वहां चले जाते हैं। इस प्रकार से 18 अगस्त को यह प्रोग्राम, 22 तारीख को हमारे पूज्य ज्येष्ठ जो महाराज जी यहाँ पर है दुर्लभ साड़ी जी महाराज, उनका दीक्षा दिवस 20वां दीक्षा दिवस है। और 23 तारीख को यहाँ जो मूल नायक चिंतामणि 23वें तीर्थंकर, तारीख भी 23, साल भी 23, तीर्थंकर भी 23वें तीर्थंकर का इस बार हम भव्य यहाँ पर मोक्ष कल्याण मनाने जा रहे हैं। उनका निर्वाण कल्याण तिथि है, जिसमें यहाँ के आसपास के क्षेत्रों से पदयात्री यहाँ पर पैदल आएंगे और पहाड़ पर चढ़कर वहां पर निर्वाण लाडू चढ़ाकर अपनी विनयाञ्जलि प्रभु के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। और उसके साथ में प्रवचन भी होंगे। 30 तारीख को यहाँ पर 30 अगस्त को जो है रक्षाबंधन पूरा देश मनाता है। हर गांव हर जाति संप्रदाय में यह पर्व जो वात्सल्य का प्रतीक है, एक दूसरे के प्रेम का प्रतीक है, उस प्रेम के प्रतीक का यहाँ पर 700 मुनि महाराजों पर जो उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग को दूर हुआ तो यहाँ उनकी पूजा होगी और प्रवचन होगा। इस प्रकार से अगस्त माह की पूर्णिमा तक, पूर्णिमा के दिन आगामी चारों पूर्णिमा जो दीपावली से जो पूर्णिमाएं आएगी दीपावली के बाद तक, उस पूर्णिमा पर यहाँ 1008 मंत्रों के द्वारा ऊपर भगवान पर शांति द्वारा अभिषेक होता है। प्रत्येक माह में एक पुष्य नक्षत्र होता है। उस पुष्य नक्षत्र में जैसे ये जो 15 तारीख आ रही है, उस 15 अगस्त को भी भारतीय तिथि के अनुसार, क्योंकि आजकल आदमी पूरा का पूरा विदेशी हो चुका है। भले एक पत्रकार बैठे, चले महाराज जी बैठे, चाहे कमेटी बैठे हो, कोई भी बैठा है, कोई नहीं। आज मुझे भी तारीख याद रह जाएगी, तिथि पूछेंगे तो मैं भी इधर उधर याद कर सकूंगा तिथि क्या होती है, क्योंकि वो कैलेंडर देखता है, पंचांग देखता ही नहीं। उसको महीने के नाम तक याद नहीं होंगे कि 12 महीने के हमारे भारतीय नाम क्या है। तो ये हमारी एक विडंबना है जो हम अपनी संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अडॉप्ट कर लिए और उसको ओढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इसका मूल कारण है, वो है भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया। कॉन्वेंट प्रणाली को यहाँ पर ले आए और उस कॉन्वेंट प्रणाली के माध्यम से गुरुकुल को
कर दिया। 7,36,000 गांव और 7,36,000 गुरुकुल थे कोई जमाने में, उन गुरुकुलों को नाश कर दिया। शुरू में तो उस समय तो उन सरकारी कर्मचारी होंगे, उनको अपने बच्चों को कॉन्वेंट में, कॉन्वेंट का मतलब जानते हो आप तो पत्रकार है, कॉन्वेंट का मतलब होता है अनाथ आश्रम, जिनके माँ बाप नहीं होते उनके लिए कॉन्वेंट है। और आज अपने आप को कॉन्वेंट कहलाना पसंद करते हैं, विद्यालय के ऊपर कॉन्वेंट लिखना पसंद कर लेते हैं। ये कहाँ की न्याय है, कहाँ का नीति है? ये तो अपन को शायद मेरे हिसाब से अच्छा नहीं, इनको सबको ऐसे ही मान लीजिए भारत एक शब्द है, ठीक है, आप भारत है, भारत को भारत बोलो ना, आपका शुभ नाम अन्नपूर्णे, बहुत अच्छा प्यारा नाम है। मैं इसको इंग्लिश में मान लीजिए विद्यासागर कर दूं तो चलेगा? अब इंग्लिश में कुछ भी कर, भारत को इंग्लिश में बदल के दूसरा नाम कर दिया तो क्या ठीक है? कहीं बोलो नहीं, ये बिल्कुल यानी अन्याय कर दिया ना। आप भारत को इंग्लिश में भी VLARAT लिखो ना, कोई भी मना किया क्या? इंग्लिश में मेरा विरोध नहीं, लेकिन इंग्लिश को यदि आप मीडियम यानी माध्यम बना लेंगे तो आप गर्त में चले जाएंगे। हम किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे, वो कंधा यूं कर लेगा, आपका निशान ही टूट जाएगा। आज इसीलिए जो भारत सोने की चिड़िया था वो कहां चला जा रहा है। इन सब बातों को अपन को ध्यान में रखना है, तभी हमारा बढ़ सकता है, समय भी अपना बढ़ रहा है। तो मेरा कहना है ऐसे ही अपना हमारी मातृभाषा, अभी आपको इसमें दे नहीं पाए होंगे, एक पुस्तक है हमारी मातृभाषा, वो भी उपलब्ध कराना है। वैसे 108 गुरुवाणी, इस पर ये सब चीजें उपलब्ध है, इसमें लिखी हुई है, उस वेबसाइट का नाम और उस जो लिंक का नाम आप इस पुस्तक में दिया हुआ है, तो उसके माध्यम से आप चला सकते हैं। तो हमारी मातृभाषा, इस हमारी मातृभाषा को आपको पढ़ना है, जिससे कि हम आगे अपने इस भारत के इस जो मिशन को आगे तक लेके जा सकें। हाँ, तो इसी प्रकार से आगे बता रहा हूं, आगे इस पूरे के पूरे, ये तो मैंने अभी केवल मात्र आपको झलक दी है 1 महीने की, अगस्त, अपना चातुर्मास तो नवंबर तक चलेगा, इसलिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर दीपावली तक चातुर्मास होता है। तो उसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। आगामी 19 जो सबसे बड़ा इस चातुर्मास का कार्यक्रम होगा, पहले भी हमने बताया था, 19 सितंबर से 28 सितंबर तक देश के लगभग 2 से 3 हजार व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जो आराधना साधना प्रयोगशाला के नाम से होगा। उसकी भी आप तक पूरी सूचना, उसको भी आपको पूरा प्रचारित करें तो लोगों को लाभ मिल सकता है। और हमारे प्रतिदिन के जो प्रवचन होते हैं 4 से 5 बजे तक के प्रवचन में प्रत्येक व्यक्ति लाभ ले सकता है। वो मोटिवेशनल प्रवचन होते हैं, आदमी की एक व्यवहारिक उन्नति उसकी कैसे हो सकती है, वो किस प्रकार से अपने जीवन स्तर को और उन्नत बना सकता है, वो किस प्रकार से अपने इस भेजे में जो आया हुआ तनाव है उस तनाव को कम कर सकता है। क्योंकि आज हर व्यक्ति स्ट्रेस में जी रहा है, वो स्ट्रेस में ही जीता है, तो उस स्ट्रेस को वो कैसे कम कर सकता है। भले ही उसके पास में कम पैसा है, लेकिन कम पैसा होने के बाद में भी वो अच्छे से अपना जीवन कैसे चला सकता है, ये सारे फार्मूले हम दोनों महाराज जी 4 से 5 बजे तक यहाँ पर बताते हैं। आप लोग भी उस समय आए और उन सब चीजों को, उन सूत्रों को अपने जीवन के लिए भी और अन्य तक भी यदि पहुंचाएंगे तो बहुत बड़ा कार्य होगा, ये अपने लिए बहुत बढ़िया। और आगामी जैसे कार्यक्रम होंगे उनकी समय समय पर आपको दे देंगे। गुरु जी ने एक बहुत अच्छा कहा कि भारत को यदि पुनः प्रतिभारत बनाना है तो 5 भय को बदल दो, 5 भय को बदल दो। बदलना होगा आपको सबसे पहले भाषा, बदलना होगा सबसे पहले भाषा, फिर बदलना होगा भोजन, बदलना होगा भूसा, बदलना होगा भेषज और बदलने होंगे भाव।
भाव, इनके लिए बता रहा हूं, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। आचार्य सिद्धि ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए भाषा बदलने के लिए। हिंदी माध्यम से प्रतिभा स्थली जैसी संस्थाओं का निर्माण कर दिया, जिनके माध्यम से आज हजारों हजारों बच्चियां एक साथ अपना, और उसमें सब बाल ब्रह्मचारी दीदियां हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई पेड स्टाफ नहीं, सारा जो अपना डिवोटी के साथ में, समर्पण भाव के साथ में, कर्तव्य के साथ में वहां पर अध्ययन होता है। जबलपुर या रामटेक या डोंगरगढ़ या ललितपुर आदि स्थानों पर ये चल रही है। इसी प्रकार से बदलना होगा। भोजन बदलने के लिए अभी जो स्वर्ण प्राशन का जो कार्यक्रम हो रहा है वो उसी के तत्वाधान में हो रहा है। शांति धारा वीना बारा के पास में क्षेत्र है, उस शांति धारा के तत्वाधान में काम हो रहा है। इसका मतलब वहां पर 250 गिर गाय है, जिनके माध्यम से अपन और शुद्ध ऑर्गेनिक खेती होती है। आज पेस्टिसाइड के माध्यम से और आपके केमिकल्स के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से जहर इतना घुस चुका कि मुनि महाराज जी तक को भी कैंसर हो जाता है। अब मुनि महाराज जी तो भोजन आपके घर पे जाएंगे ना, तो अपने हाथ से तो बनाएंगे। एक समय 24 घंटे में आहार और पानी लेना है, दोनों का नमक और मीठे का त्याग, हरी सब्जियों का त्याग। महाराज जी 20 साल से हरी सब्जी नहीं ली है, बोलो, फल नहीं लेते, रस नहीं लेते, ड्राई फ्रूट नहीं लेते, दोनों नमक और मीठे का त्याग है। फिर क्या, बस मूंग की दाल और रोटी, और फिर भी सुबह 3 बजे उठते हैं और रात में 10 बजे तक कठिन परिश्रम करते हैं, और आप लोगों के लिए पूरा जितना दे सकते हैं उतना देते हैं। बस ये नहीं, इसलिए आप जात न पूछो संत की, किसी ने सत्य कहा है, जात न पूछो संत की, देख लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान का कोई महत्व नहीं है, ये म्यान है, अपन तलवार का महत्व है। बस उस तलवार की ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बोल रहा था कि भोजन बदलने के लिए उन्होंने आपके शांति धारा जैसे उपक्रम दे दिए, और फिर तीसरा था भेषज यानी औसत बदलने के लिए एलोपैथी की ओर दौड़ रहे हैं सब। पूर्णायुग जैसा एक प्रकल्प दे दिया, जहां बहुत बड़े कैंपस में पूर्णायुग फैला, वही औषधियां वगैरह होती है आयुर्वेद के माध्यम से, शुद्ध आयुर्वेद के माध्यम से ऑपरेशन हो सकते हैं, कैंसर जैसे इलाज हो सकते हैं। 40 टैबलेट एक दिन में लेने वाला आदमी वहां पहुंचा, और आज एक भी टैबलेट नहीं ले रहा है, आज एक भी टैबलेट नहीं ले रहा है। नागपुर के हैं, आप चाहो तो उनका नंबर और उनका नाम हम दे सकते हैं। ये तो इस प्रकार से तीसरा चौथा हो गया आपके भेषज हो गया। फिर उसके बाद में जो है नहीं, पहले भूसा, हाँ जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, भूसा यानी वेशभूषा, कपड़े, ये जितने कपड़े पहन रखे हैं सब विदेशी कपड़े हैं, समझा रहे। पावर लूम यहाँ था ही नहीं, यहाँ तो हैंडलूम था, हथकरघा यहाँ लगा हुआ भी है, देख सकते हो अंदर जाके, समझा रहे। गुरु जी के आशीर्वाद से अभी कम से कम 150-200 जगह हथकरघा केंद्र चल रहे हैं, जिनमें हजारों लोग कार्यरत हैं जो बेरोजगार थे। उनको मोदी जी ने भी कहा कि हथकरघा में है करोड़ों लोगों को रोजगार देने की क्षमता। एक व्यक्ति, एक महिला 1,000 रुपए शाम को छापती है, नोट मुंगावली में जाके देख लो, एक महिला 1,000 रुपए। तो ये सब चीजें अपने लिए, अपन खुद जो है अपने पांव पर बुलाड़ी मार लिए, और हम जो सोने की चिड़िया थे वो अपन यानी तीन दरिद्री बन के सामने हाथ फैला रहे हैं, दे दे 5 रुपया, दे दे 10 रुपया। ये क्या हालत हो रही। हाँ, जेलों में तिहाड़ जेल दिल्ली, वहां हथकरघा चल रहा है, सागर जेल, मेरठ जेल, इनमें हथकरघा चल रहा है। बहुत सारा टाइम हो जाएगा, फिर बताएंगे। तो मैंने बता दिया, पहला आपके भाषा बदलने के लिए विद्यालय हिंदी माध्यम से खुलवाए, फिर भोजन बदलने के लिए शांति धारा, फिर उसके बाद भेषज यानी औसत बदलने के लिए आपके पूर्णायुग, और भूसा बदलने के लिए हथकरघा से प्रकल्प, और चौथा भाव बदलने के लिए हम जैसे मुनि महाराज और माता जी बना दिए, ताकि लोगों के भाव परिणाम अच्छे हों और वो भी अध्यात्म का कल्याण कर सके। इस प्रकार से आज यह आप यहाँ पर पधारे, एक जो है इतना ही कहूंगा कि वस्त्र से व्यक्ति विरक्त नहीं होता, वस्त्र से व्यक्ति विरक्त नहीं होता, शस्त्र से व्यक्ति सशक्त नहीं होता।
शस्त्र से व्यक्ति सशक्त नहीं होता। बात होती है विचारों और मर्यादाओं की। मर्यादा भी है, विचार भी है। आप लोगों के विचार, यहाँ मर्यादा है, ठीक है ना? तो बात होती है विचारों और मर्यादाओं की। अपने मन से ही कोई स्वतंत्र नहीं होता, अपने मन से ही कोई स्वतंत्र नहीं होता। आप लोग चाहेंगे तो हर व्यक्ति को स्वतंत्र कराने में आप अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। बस सब स्वतंत्र बने, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु जी महामुनि जी की आप सबकी ओर से, अपनी ओर से महाराज जी के चरणों में निवेदन कि वे भी आशीर्वाद से कर। न्यू शिवम लॉन्स व मंगल कार्यालय आपल्या येथील लग्न समारंभ, शुभ कार्यासाठी, साखरपुडा, रिसेप्शन, वाढदिवस, मुंज यासाठी विशेष पॅकेज सूट. छत्रपती नगर, बीड बायपास, देवळाई चौक, औरंगाबाद. सोरमारे करियर अकॅडमी, पोलीस भरती लेखी व मैदानी, पुंडलिक नगर, औरंगाबाद. प्रोप्रायटर प्रल्हाद सोरमारे, औरंगाबाद. मोबाईल नंबर 7775857442 तसेच 7775856622.